सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 5 से 11 जनवरी 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, कर्क राशि पर चंद्रमा, सिंह राशि पर केतु, धनु राशि पर बुध, मंगल, शुक्र और सूर्य का योग, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा 6 तारीख को सिंह राशि में दोपहर 12:17 पर प्रवेश करेगा। उसके उपरांत 8 तारीख को कन्या राशि में 6:39 सायंकाल को प्रवेश करेगा और 11 तारीख को तुला राशि में प्रातः 4:52 पर जो है प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल और भाग्यवर्धक चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, भाग्य उदय होने की पूर्ण संभावना है और साथ परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में कोई नवीन योजना बनेगी, उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। कई भूमि के लेन देन में विशेष संकेत मिल रहे हैं। उपरांत 6 तारीख के उपरांत जो है शिक्षा के क्षेत्र में लाभ और 8 तारीख के उपरांत जो है कई शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और 11 तारीख को व्यापार और पारिवारिक सुख की सुविधा मिलेगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में। वृष राशि के जातक के लिए कहीं चोट इत्यादि, दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा क्योंकि चतुर्ग्रह योग अष्टम भाव में बना है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल भी अष्टम में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सूझबूझ के आगे बढ़ना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। राशि पर गुरु अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अग्रसर रहेंगे। राजपक्ष से प्रणोति की इत्यादि के योग बन रहे हैं, धन का आगमन होगा। ये मिथुन राशि के जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह चलते रहेंगे। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृह होकर बैठे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति धर्म के स्थान में है। धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाते हुए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां 5 तारीख को धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, उसी प्रकार से 6 तारीख को विशेष प्रकार से धन प्राप्ति के योग है। 8 तारीख को कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और 11 तारीख को कहीं कलह इत्यादि से, भूमि संबंधी कलह से बचना होगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है। संतान से सुख मिलने की पूरी संभावना बनती है। राशि पर केतु और दाम्पत्य जीवन में राहु होने के कारण जो है पारिवारिक संबंधों में सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। जहां शनि की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में गई है, इसलिए व्यापार और पारिवार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए कहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ वर्तमान में 10वें भाव में है। 10वें भाव में राजपक्ष से और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है और साथ दाम्पत्य जीवन में शनि का होना कदापि पारिवारिक विवादों से बचना होगा और आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से 3रे स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर ध्यान देना होगा और साथ कोई नवीन योजनाएं बन सकती है, बाह्य स्थानों की यात्राएं हो सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी परिश्रम के द्वारा पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल अपने से 2य स्थान में है, इसलिए 2य स्थान में धन का आगमन करवाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी शुक्र ग्रह 2य स्थान में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह
गुरु गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है और साथ व्यापार के घर में बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष करके सफलता और पारिवारिक सुख को प्रदान करवाता है। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान है, स्वगृह, इसलिए पारिवारिक और प्रेम में सौहार्द में वातावरण बना रहेगा और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 6 तारीख के उपरांत जब ये सिंह राशि में 2.25 दिन के लिए चला जाएगा तो विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ की दौड़ से धूप से बचना होगा। 8 तारीख के उपरांत ये धर्म कर्म में जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ से रुचि बढ़ेगी और धन का आगमन भी होगा। और साथ जब ये 11 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें जो है परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है, यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने तृतीय स्थान में धन प्राप्ति के योग बना रहा है। दाम्पत्य जीवन में केतु और राशि पर राहु होने के कारण कदापि क्रोध इत्यादि नियंत्रण रख के तो पारिवारिक जीवन में स्वार्थमय वातावरण बनाते हुए व्यापार की ओर भी सफलता की ओर संकेत करेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी इस वर्ष मिलने की ओर पूर्ण संकेत कर रहा है। भूमि लाभ मिल सकता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके मीन राशि के जातक के 10वें स्थान में है।